हिंदू धर्म में गौ माता का आदर और पूजा सभी देवी देवताओं से बढ़कर की जाती है, या यूं कहें कि एक हिंदू होना गौ पूजक का दूसरा नाम है। हिंदू और गाय ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं, और हिंदू होने का मतलब है कि वह एक गाय पूजक है। लेकिन इतना होने पर भी हिंदू लोग जिस गौ माता का इतना आदर और पूजन करते हैं और यह मानते हैं कि सभी 33 कोटि देवी देवताओं का उसमें वास होता है, लेकिन इतना मानने पर भी क्यों हिंदू गौ माता के मुख की पूजा नहीं करते? हालांकि उन्हें मालूम है कि जो लोग सबसे पहली रोटी गौ माता को खिलाते हैं उनके घर से बरकत कभी खत्म नहीं होती। गौ माता का दूध तो पौष्टिक होता ही है, साथ ही साथ में गौ माता के मूत्र से भी अनेकों दवाइयां बनाई जाती हैं। गौ माता का मूत्र घर में छिड़काव करने से नकारात्मक दोष समाप्त होते हैं। ऐसा भी वे मानते हैं कि जहां पर गौ माता खड़ी होती है उस जगह का वास्तु दोष भी अपने आप ही समाप्त हो जाता है। गौ माता का दूध अगर बच्चे पीते हैं तो बच्चे हष्ट-पुष्ट और बलवान बनते हैं, उनकी बुद्धि भी तीव्र बनती है। गौ माता के गोबर की धूनी घर में देने से नकारात्मक दोष समाप्त होते हैं। इसके अलावा गौ माता के दान को भी महादान माना गया है। फिर भी ऐसे क्या कारण हैं कि जहां गौ माता इतनी पवित्र होती है तो फिर भी गौ माता के मुख को पूजा क्यों नहीं जाता? तो इसके पीछे के कारण हैं हिंदू धर्म के पुराणों में दी गई एक कहानी। पुराणों के अनुसार जब माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था तो उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां पर उपस्थित नहीं थे। लेकिन माता सीता ने गौ माता, सरयू नदी, पंडित और बरगद के पेड़ की उपस्थिति में पिंडदान कर दिया था। लेकिन जब भगवान राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे तब माता सीता ने इन सब को गवाही देने के लिए कहा, तो बरगद के पेड़ के अलावा सब ने गवाही देने से मना कर दिया। तब माता सीता ने गुस्से में आकर सबको श्राप दे दिया था। उनमें माता सीता ने पंडित को श्राप दिया था, चाहे कितना भी धन कमा लें लेकिन फिर भी उनका लालच कभी खत्म नहीं होगा। फिर सरयू नदी को श्राप दिया था कि तू हमेशा ही रेत के नीचे ही बहेगी, और फिर गौ माता को श्राप दिया था कि सब लोग तेरे सारे शरीर की पूजा तो करेंगे लेकिन तेरा मुंह हमेशा ही जूठा बना रहेगा और तेरे मुंह की कोई भी पूजा नहीं करेगा। इसीलिए गौ माता का पूरा शरीर पूजनीय माना जाता है, लेकिन गौ माता के मुख की कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं करता। गोदान के समय भी गौ माता की पूंछ को पकड़कर दान किया जाता है, लेकिन आगे से गौ माता के मुख से कोई भी गोदान नहीं करता। आज तक गौ माता इतनी पूजनीय होने के बाद भी अपने इस श्राप को भुगत रही हैं। तो यह था एक छोटा सा कारण जो हिंदू पुराणों में दिया गया है कि क्यों गौ माता के मुख को पूजा नहीं जा सकता। आशा है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।